नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन की। गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है। गुरु अपनी नीच की राशि मकर से कुंभ राशि में जा रहे हैं। गुरु आपके बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, आपके भाग्य के स्वामी हैं। मीन राशि जो है उनके आपके नवम भाव में पड़ती है। ऐसे में उनका गोचर आपके लिए विशेष महत्व रखता है, सभी के लिए रखता है वैसे तो, क्योंकि राहु हुए, शनि हुए, गुरु हुए, ये ऐसे ग्रह हैं जिनका गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये जो परिवर्तन है 1 महीने के लिए नहीं हो रहा है, ये परिवर्तन आपका 20 नवंबर से लेकर 12 अप्रैल 2022, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एक तरह देखा जाए तो लगभग आधे साल, तो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। और आपके लिए वो क्या लेकर आया है, हमको किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि नीच से बाहर आ रहे हैं गुरु, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। भाग्येश नीच का हो तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। वो नीच से बाहर आ रहा है, फिर एक अच्छी राशि में जा रहा है। कुंभ भले ही शनि की राशि हो, पर इस राशि का चित्र अगर आप देखेंगे तो वहां पर जल की प्रतीति होगी। व्यक्ति एक घड़ा लेके ऐसे डाल रहा है तो पानी पड़ा हुआ है, तो वैसे तो ये वायु राशि है, पर यहाँ पर गुरु करते बहुत अच्छा है। कुछ शास्त्रों में ये भी मिलता है कि भाई यहाँ पर गुरु कर्क की तरह ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। कुछ मैचिंग भी होती है। गुरु फिलॉसफी, ज्ञान, टीचिंग, इन सब को दिखाते हैं, कहीं ना कहीं वेल्थ को भी दिखाते हैं। कुंभ राशि भी ये सब दिखाती है, वेल्थ को दिखाती है। 11वां भाव है काल पुरुष का, ह्यूमैनिटी दिखाती है, फिलॉसफी, दर्शन दिखाती है। तो गुरु यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, काफ़ी अच्छा करते हैं। तो अच्छी राशि में तो जा ही रहे हैं, तो सभी के लिए अच्छा करेंगे। अब आ जाते हैं आपकी कुंडली पर, वहाँ कैसी स्थिति है। अगर हम आपकी कुंडली पर आए तो वो छठे भाव का स्वामी है, धनु राशि। जहाँ 9 नंबर लिखा है वहाँ धनु राशि होती है, जहाँ 12 नंबर लिखा होता है वहाँ मीन राशि होती है। तो धनु राशि छठे भाव में लिखी है, 12 नंबर जो है वो 9वें भाव में लिखा है। अब इन दोनों का स्वामी कौन होता है, धनु और मीन का गुरु, वो कहाँ बैठा है, 8वें भाव में बैठा है, जहाँ 11 नंबर लिखा है। 11 नंबर मतलब कुंभ राशि है। ये 8वां भाव है, ये छठा है, ये 9वां है। ये इन नंबर पे मत जाइए, नंबर तो देखिए यहाँ पर चौथा लिखा है, पर ये चौथा भाव नहीं है, ये चौथा भाव नहीं है, ये भाव पहले ही है, राशि इसमें चौथी है, इसीलिए ये कर्क है, क्योंकि चौथी राशि होती है कालपुरुष की। पहली कौन सी है, मेष है, दूसरी वृषभ है, तीसरी मिथुन है, चौथी कर्क है। तो पहले भाव में कर्क राशि आ गई। ये दूसरा भाव है, यहाँ 5वीं राशि सिंह है। ये तीसरा भाव है, इसमें छठी राशि कन्या है। ये चौथा भाव है, इसमें 7वीं राशि तुला है। ये 5वां भाव है, इसमें 8वीं राशि वृश्चिक है। ये छठा भाव है, इसमें 9वीं राशि धनु है। ये 7वां भाव है, इसमें 10वीं राशि मकर है। ये 8वां भाव है, इसमें एकादश राशि जो है वो कुंभ है। ये 9वां भाव है, भाग्य भाव है, इसमें मीन राशि है, 12वीं राशि। ठीक इसी तरह 10वां भाव में पहली राशि, एकादश भाव में दूसरी राशि वृषभ, और मिथुन राशि जो है तीसरी राशि, वो आपके 12वें भाव में है। तो इस तरह से है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि छठे भाव का और 9वें भाव का स्वामी अष्टम में चला गया। वैसे तो अष्टम भाव में किसी भी गोचर को बहुत श्रेष्ठ नहीं मानते, कुछ बुध और शुक्र को छोड़कर वो तो अच्छा करते हैं अष्टम में भी। पर हाँ, ये जरूर है कि राशि को भी देखना जरूरी है। अब चूंकि पहले बीच में वक्री भी रहे गुरु, अब पूरे मार्गी रहेंगे, फिर राशि भी थोड़ा अच्छी है। इसके साथ साथ जिन नक्षत्रों में से होकर जाएगा ग्रह, उसके भी रिजल्ट देगा। तो ओवरऑल अच्छे रिजल्ट भी देंगे, और कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। गुरु अष्टम में क्या कर सकते हैं, भाग्य का स्वामी अपने से 12वें में गया हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाग्य के लिए बहुत ग्रेट समय है, भाग्य आपका भाग के साथ देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। पर हाँ, ये कुछ चीज़ों में आपका साथ दे सकता है। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप रिसर्च में हैं, आप चीज़ों में गहराई तक जाते हैं, आपका काम अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, ऑडिट, टैक्स, अकल्ट, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ गुरु यहाँ से धन दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, इनहेरिटेंस आपको दिला सकते हैं। धन क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ बैठ के गुरु की सीधी दृष्टि धन पे पड़ेगी। भाग्य से धन मिलेगा, पार्टनरशिप से धन मिलेगा, पेरेंट्स एंसेस्टर से धन मिल सकता है, या मतलब कि आपको कोई जमीन मिल सकती है या पैसा मिल सकता है पूर्वजों के द्वारा, ये दिख रहा है यहाँ पे।
इसके साथ साथ लड़ाई झगड़े आदि में आपकी विजय हो सकती है, उससे आपका धन मिल सकता है। कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है उसमें आपकी विजय हो सकती है, उससे आपका धन वगैरह मिलने का चांस यहाँ पे बनता है। तो अच्छी चीज़ें भी हैं। धर्म के बारे में आप थोड़े से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, आप चीज़ों की गहराई में उतरना चाहेंगे। और कभी कभी जब किसी चीज़ की शुरुआत ही होती है तो चूंकि आप उसको पूरी तरह नहीं जानते तो अधार्मिक होने की तरफ चले जाते हैं। आपको ऐसा लगता है ये सब होता ही नहीं है, कुछ सब जो है वो थोड़ा दिखावा है। जब आप गहराई में जाएंगे तब उन चीज़ों का संकेत आत्मक जो ज्ञान है उसको आप पहचान पाएंगे, तब फिर आपकी फिर से श्रद्धा ईश्वर में होती है। नॉर्मली ऐसा होता है। तो जब नवम का स्वामी अष्टम में जा रहा है तो व्यक्ति शुरू में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगा और चीज़ों को वैज्ञानिक दृष्टि से देखेगा। तो उसको शुरू में आप कह सकते हो धर्म से दूर जाने की ऐसी रुचि पैदा हो सकती है। इसके अलावा गुरु यहाँ पर आपको काला जादू है, टैरो है, समाधि है, ऐसी जो गहरी चीज़ें हैं जिसको लोग छुपा के रखते हैं, वहाँ उस चीज़ से आपकी कोई मुलाकात करा सकता है, उस चीज़ की तरफ आपका बढ़ना हो सकता है। भाग्य के हिसाब से कहेंगे कि इन चीज़ों में तो भाग्य साथ देगा, अदरवाइज भाग्य थोड़ा धीमा रहेगा। पर गुरु की दृष्टियां हमेशा शुभ रहती हैं, इसीलिए बोलते हैं कि गुरु का गोचर कहीं भी हो कहीं ना कहीं तो अच्छा भी करता है। तो गुरु की जो दृष्टियां हैं अगर हम देखें तो यहाँ से 1 2 3 4 5 पाँचवीं दृष्टि 12वें भाव पर गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं। तो 5वीं 12वें भाव पर, 7वीं आपके द्वितीय भाव पर, 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर शनि की भी 10वीं दृष्टि आ रही है। तो 12वें भाव पर अगर भाग्येश की दृष्टि है तो अब्रॉड ले जा सकते हैं आपको। खर्चा आपका होगा, थोड़ा बहुत हॉलीडेज वगैरह पे आपका पैसा खर्च करेंगे, कुछ अच्छी चीज़ों पे आपका खर्च होगा, पढ़ाई लिखाई पर, कुछ कोर्सेज पर, कुछ धर्म के काम पर आपका खर्च हो सकता है। 12वां भाव जो है मेडिटेशन, ध्यान, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, आश्रम, इन सब का भी है, तो इन सब में आपकी रुचि बढ़ा सकता है। ये भाव हॉस्पिटल, जेल्स आदि का भी है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हेल्थ आदि का ख्याल रखना है अपना, और किसी से लड़ाई झगड़े आदि से बचना है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। गुरु की धन भाव पर, फैमिली के भाव पर दृष्टि, फैमिली की वृद्धि हो सकती है, धन की वृद्धि हो सकती है। धन की वृद्धि नॉर्मली ऐसे सोर्सेस से हो सकती है जो आपने खुद ना कमाया हो, जैसे कि इनहेरिटेंस मिलना, जैसे कि लॉटरी लग जाना, कुछ इस तरह का, या फिर पेट्रोल, डीजल, केमिकल, इस तरह के काम में आप हों, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इस तरह के काम में हो, रिसर्च में हो, किसी तरह की वैज्ञानिक हो आपका काम चीज़ों में घुस के चीज़ों को निकालना हो, टैक्स, ऑडिट, इंश्योरेंस, इस तरह के काम में हो, या आपका कार्य किसी भी तरह से डेड प्रोडक्ट जैसे कि आपका पेट्रोल है, केमिकल है, चमड़ा है, इस तरह की इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, तो आपको फिर लाभ हो सकता है। तो फिर आप अपना खुद भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव बहुत पैसा देता है अगर उससे संबंधित काम में व्यक्ति है, या फिर इनहेरिटेंस वगैरह आपको दे सकता है, स्पाउस के थ्रू, आपकी जीवन साथी, जीवन संगनी के थ्रू, इन लॉस के थ्रू आपको लाभ करा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है भाग्य में, और धन में भी कुछ आपको कह सकते हैं कि कुछ लॉस भी थोड़ा बहुत हो सकता है, इस तरह का ये रहेगा। गुरु की जो दृष्टि है वो नवम दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि एक ही भाव पर पड़ रही है, जो घर का भाव है, भूमि का भाव है, जमीन का भाव है, गाड़ी का भाव है, वाहन का भाव है। तो घर, जमीन, भूमि आदि से धन मिल सकता है या उसको खरीदा जा सकता है, उससे संबंधित कुछ घटनाएं अवश्य होंगी। माता की लाइफ में बड़े चेंज आ सकते हैं, माता की लाइफ में चेंज ऑफ प्लेस आ सकता है, चेंज ऑफ, कम से कम उनका प्लानिंग बन सकती है, और अगर वो काम वगैरह कर रही हैं तो उनके काम में वृद्धि हो सकती है, और आपके भी घर खरीदने का या घर बेचने का योग बनता है कहीं ना कहीं। घर, जमीन से लेकर गाड़ी वगैरह आदि कुछ इस तरह की चीज़ें जो हम कंफर्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, उनको खरीदने का योग यहाँ पर बन रहा है। तो ये हो गई गुरु की तीनों दृष्टियाँ हो गई, और गुरु का अपना स्थान का जो रिजल्ट है वो भी हो गया, गुरु का अपना भाव के कारण जो रिजल्ट है वो भी हो गया है आपका। जैसे छठे भाव का स्वामी अष्टम में आ रहा है तो आपका शत्रुओं का विनाश होगा, कंपटीशन आदि में आपकी विजय होगी, आप किसी कोर्ट केस आदि में जीत सकते हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, भाग्य थोड़ा रुक के साथ देगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पिता, गुरु, टीचर, धर्म,
उसकी तरफ से आपको थोड़ा सा सम्मान रखना है उनका, तो गुरु आपका अच्छा रिजल्ट देंगे। अब आ गया नक्षत्रों के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि पूरा नवंबर से लेकर अप्रैल तक पूरे 6 महीने एक ही रिजल्ट रहेगा, थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा। ये रिजल्ट भी रहेगा, उसके साथ साथ एडअप होगा। जैसे कि 1 जनवरी 2022 तक धनिष्ठा जो कि मंगल का नक्षत्र है, जो कि अष्ट वसुओं से जुड़ा हुआ है, जो धन धान्य को देने वाले हैं, जमीन को देने वाले हैं, म्यूजिक, स्टेटस, इस सब से जुड़े हुए हैं, रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से लाभ हो सकता है। म्यूजिक से, स्टेटस के आपका लाभ हो सकता है। रियल इस्टेट में अगर आप हैं, जमीन आदि का आपका काम है, आप सर्जन हैं, आप डॉक्टर हैं, आप आर्मी में हैं, मंगल से जुड़ी हुई चीज़ों में हैं, तो बहुत अच्छा आप करेंगे। और मंगल वैसे भी आपके योग कारक ग्रह हैं, दसम और पंचम को दिखाते हैं। पढ़ाई लिखाई में बढ़िया करेंगे, स्टेटस आदि में आपका बढ़िया रहेगा, आपकी संतान बहुत बढ़िया करेगी। 1 जनवरी के बाद गुरु राहु के नक्षत्र में आ जाएंगे। राहु एकादश भाव में होकर आपके लिए इस समय बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। मतलब कि आपका नाम हो सकता है, फेम मिल सकती है, आपको कोई बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी लाइफ में राहु ला सकते हैं। ये रहेगा आपका 2 जनवरी 2022 से लेकर और 1 मार्च 2022 तक। इसके बाद गुरु अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे, जो कि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है। अपने नक्षत्र में आकर गुरु ज्ञान बढ़ाएंगे, बुद्धिमत्ता बढ़ाएंगे, दूरदृष्टि देंगे। गुरु वास्तव में ज्ञान है, वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर कर देता है, जो दूर की सोच देते हैं। देखिए, बुद्धि बहुत अच्छी चीज है। बुद्धि से चले वक्त जो व्यक्ति है वो ये समझ सकता है कि क्या कहना है, क्या करना है, वो सब समझ सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, चीजों को याद कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है। पर ज्ञान बताता है कब करना है। आपको ये पता है क्या कहना चाहिए, पर कहना भी है या नहीं है, ये गुरु बताता है आपको। गुरु दूर की दृष्टि देता है, अभी की बेनिफिट को नहीं देखता है। ये देखता है कि इस काम का दूरगामी परिणाम क्या होगा, लंबी सोच देता है गुरु जो है। आप ऐसा कह सकते हैं कि जब हम बोलते हैं नॉर्मली, बुद्धिमान व्यक्ति नॉर्मली बोलता है क्योंकि वो कुछ बोलना चाहता है, उसके पास है, वो जानता है क्या बोलना है। पर जो ज्ञानी व्यक्ति है वो बोलता है, वो जानता भी है क्या बोलना है और वो ये भी जानता है कि अभी बोलना है, इसी समय बोलना है, किस तरह से बोलना है, ये ज्ञान होता है। और बुद्धि सही एकदम पता है क्या बोलना है, पर कितना बोलना है, कब बोलना है, ये ज्ञान होता है जो आगे की चीज़ों को ध्यान में रख के देखा जा सकता है। और एग्जाम्पल से समझें तो जैसे कि कहीं से पानी लाते, एक कहानी है छोटी सी कि एक गांव में 2 व्यक्ति थे जो बगल वाली पहाड़ी से पानी लाते थे निकाल कर। तो दोनों जो है पानी लाया करते थे। तो उनमें से एक जो बुद्धिमान था, पानी लाता था, रोज काम करता था, ठीक है। एक ज्ञानी व्यक्ति था, एग्जाम्पल के लिए जो ज्ञानी व्यक्ति था उसके दिमाग में आया कि हम रोज पानी ला रहे हैं, एक दिन हम बूढ़े हो जाएंगे और उस समय हम कैसे पानी लाएंगे और हमारी कौन सेवा करेगा, फलाना फलाना। मतलब उसने आगे की सोची, आज से 30 साल बाद की। उसने जब उसको बताया कि उसके फ्रेंड ने कहा भाई देखो 20 साल की बात है, आप खुद ही देखो, मुझे तो ऐसे ही पानी लाना है, यही सही है मेरे लिए, पानी लाते हैं, सबका काम चल जाता है और क्या चाहिए। तो उसने क्या सोचा कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हालांकि उसका उस समय सब ठीक चल रहा था कि एक पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी। अब पाइपलाइन बिछाने के लिए समय बहुत लगता है, तो अब वो क्या करे बेचारा, थोड़ा पानी लाए, एक ही बार लाए और बाकी का सारा समय पानी जो है पाइपलाइन बिछाए अपना इस तरह से। तो वो गरीब होने लगा धीरे धीरे और उसका काम भी थोड़ा, एक ही पानी ला पा रहा था, काम पानी को बेचते भी थे, काम भी रुकता रहा। तो 5-10 साल तो ऐसे ही रहा, वो गरीब पे गरीब होता रहा और वो व्यक्ति जो है वो ठीक चल रहा था, उसका काम बढ़ रहा था और वो गरीब हो रहा था। पर एक समय बाद वो पाइपलाइन बिछ गई उसकी। उसके बाद क्या हुआ, उसे तो जाना ही नहीं था, उसे जाना नहीं था वहीं पानी आ जाए। फिर तो वो खुद का पानी भी भर ले और वो भी पानी भरा सस्ता देने लगा। उसने टिकट लगा दिया, भाई 10 ही रुपये का है, वो तो देता था 20 में या 50 में। अब चूंकि उसे जाना नहीं पड़ रहा, वो सस्ते में ही दे रहा है, दूसरों का भी फायदा, सभी उससे लेने लगे। तो उसने जो 5 साल में कमाया था, इन्हें तो 5 दिन में कमा लिया और दूसरों के लिए भी अच्छा हो गया, सबको सस्ता मिल रहा, सबके लिए बढ़िया हो गया। तो ये होते दूरदृष्टि, वो गुरु देते हैं। तो जब अपने नक्षत्र में रहेंगे तो आपको थोड़ा दूरदृष्टि देंगे, आपको सोचने की क्षमता देंगे, ये सब है। एंड वाले समय में इस तरह से देंगे। खैर, अगर आपके गुरु अच्छे नहीं है तो क्या करें, बाई चांस तो वही है, ज्ञान बढ़ाइए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। उसके लिए क्या कर सकते हैं, गीता उपनिषद पढ़िए, उनको जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, उनके कॉन्सेप्ट को समझिए, रामायण महाभारत को समझिए,
उसमें भी बहुत सारा ज्ञान छुपा हुआ है। इसके साथ साथ ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना, गुरुवार के दिन किसी ऑस्पिशियस जगह, शुभ स्थान, मंदिर आदि में आप सेवा कर सकते हैं। खुद करें तो बहुत बढ़िया है, करा सकते हैं। ब्राह्मण आदि को कुछ थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। और आपके जो गुरु हैं उनकी रेस्पेक्ट करें, जैसे कि माता हैं, पिता हैं, आपके बड़े भाई हैं, जिससे भी आपको कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि आप उस व्यक्ति को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर कोई कमी भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसके अंदर कोई कमी नहीं है। फिर तो आप किसी की ज़िंदगी में रेस्पेक्ट करोगे ही नहीं। पर आप उसकी रेस्पेक्ट करो जो नॉलेज आपको मिली है, जो विजडम आपको मिली है, जो वहाँ से, क्योंकि विजडम तो स्वयं सरस्वती हैं, तो उसकी आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इससे आपके गुरु स्ट्रांग होंगे। और नहाने के पानी में हल्दी का यूज करना, केसर का तिलक लगाना, ये भी कुछ चीज़ें हैं जिससे गुरु स्ट्रांग होते हैं। क्योंकि हल्दी, केसर औषधि है, इसमें भी ग्रहों का वास होता है। जैसे हल्दी में और केसर में गुरु का वास है, ठीक इसी तरह जैसे स्टोन्स होते हैं कि भाई नीलम शनि का है, तो उसकी कुछ एनर्जी होती हैं उस तरह से। तो आयुर्वेद में हर ग्रह का एक औषधि बताई गई है। तो गुरु के लिए हल्दी है, केसर है, ये सब है। तो ये कुछ रेमेडी थी आपके लिए, कर्क राशि के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है वो दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अपने सहयोग को इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।